तो मैं निकला हूँ घर से तिलक नगर स्टेशन जाने के लिए। वहाँ से हम सिवड़ी जाएंगे, सिवड़ी किले को एक्सप्लोर करने और उसके बारे में जानने के लिए। जो एक ऐतिहासिक किला है, 1700 शताब्दी में बना हुआ किला है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। चलो चलिए चलते हैं। तो मैं तिलक नगर स्टेशन आ गया हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा सिवड़ी, उसके बाजू में ही, सिवड़ी स्टेशन के बाजू में है सिवड़ी किला। तो चलते हैं सिवड़ी किला। तो मैं सिवड़ी स्टेशन उतर चुका हूँ। अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, क्योंकि गूगल से 5 या 10 मिनट का ही रास्ता बता रहा है, तो कोई टैक्सी या ऑटो करने की नीड नहीं है। तो चलिए चलते हैं। आपको स्टेशन से उतरते ही यहाँ से ईस्ट में सीधा सीधा जाना है। सीधा जाके आपको राइट ले लेना है। जैसे आप राइट लेंगे, वहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है। तो मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। ईस्ट में उतरना है हमें, और ईस्ट से पैदल ही है 5 या 10 मिनट का रास्ता। तो चलते हैं, देखते हैं। इसे सिवड़ी फोर्ट ही कहते हैं। सिवड़ी स्टेशन में सिवड़ी फोर्ट। तो आ गए हम सिवड़ी किला, जो सिवड़ी स्टेशन पे ही है। सिवड़ी किला और सिवड़ी स्टेशन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय नवले है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। मुंबई में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो हमें पता भी नहीं है। उसमें से एक है सिवड़ी किला। सिवड़ी किला अंग्रेज़ों द्वारा 1680 में बनाया गया था, मुंबई पे निगरानी रखने के लिए। तो आइए हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिवड़ी किला। सिवड़ी किला ब्रिटिश द्वारा मुंबई में सिवड़ी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण 1680 में हुआ था। इस किले को बनाने का मकसद ये था कि मुंबई पर नज़र रख सके। 18वीं शताब्दी तक मुंबई में कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप शामिल हुआ करते थे। 1661 में इनमें से 7 द्वीपों को पुर्तगालियों ने
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स को अपनी राजकुमारी से विवाह होने पर दहेज के रूप में दे दिए गए थे। सिवरी का बंदरगाह एक उत्कृष्ट और योग्य बंदरगाह था, इसलिए अंग्रेजों ने सूरत से अपना तल यहाँ बदलने की योजना बनाई। अफ्रीका से आए हुए सिद्धियों ने अपनी नौसेना के मुगल साम्राज्य से अच्छे संबंध बना लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश और मुगलों में लगातार युद्ध चल रहा था। मुगलों की निकटता पाने हेतु सिद्धियों ने ब्रिटिश से शत्रुता कर ली। 1672 में सिद्धियों द्वारा कई हमलों के उपरांत अंग्रेजों ने कई जगह से उनकी किलेबंदी कर ली और 1680 में सिवरी किले का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। ये मझगांव द्वीप पर बना था। यहाँ से वो पूरी समुद्र तट पर नजर रखता था। यहाँ 50 सिपाहियों की एक चौकी थी, उन पर एक सूबेदार था। यह टुकड़ी 8 से 10 तोपों के साथ लैस थी। 1679 में सिद्दी जनरल याकूत खान ने 20,000 सैनिकों के साथ बॉम्बे पर आक्रमण किया। इनके पहले बेड़े ने सिवरी किले पर अधिकार कर लिया, फिर मझगांव किला और माहिम को घेरकर अधीर कर लिया। इसके बाद 1772 में किले में एक और युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली हमलों को पीछे हटाया गया। स्थानीय शक्तियों में कमजोर आने पर किले को बाद में कैदियों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जब हम बात करें इस किले के स्ट्रक्चर की, ये बाकी किलों से बहुत ही अलग है, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। इस किले को मुख्य रूप में रक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए अलंकरण और आभूषण का यहाँ नितांत अभाव रहा है। इसे ऊंची पत्थर की दीवारों से घेरा हुआ है और ऐसी ही एक घेरबंदी आंतरिक भी है जो अधिक सुरक्षा के लिए बनाई है। बाहर यह 3 दिशाओं पर घिरा है और एक 60 मीटर 197 फीट की चट्टान भी है। इसका प्रवेश द्वार एक पत्थर का द्वार है जो प्रांगण में ले जाता है। यहाँ के सामने के दरवाजे से आक्रमण होने पर बचाव हेतु भीतरी प्रवेश द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार को सीधा रखा गया है। एक लंबे गुंबददार गलियारे के साथ पंचकोना कमरे और रेखिक गुंबददार संरचनाएं यह इस वास्तु की विशेषता है। यह किला वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के अनुरक्षण में है। इसे एक ग्रेड 1 विरासत संरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है और मुंबई फोर्ट सर्किट परियोजना के तहत इस किले को बहाल करने का प्रयास शुरू है।